मैं उधर से मुझे संगल भी पाँव में बांध के रखते थे। मैं उधर से भाग गई घर आके अगले दिन उन्होंने मेरे घर आए सुलह करने के लिए, तो मुझे नो फायर कर दी। नो फायर कर दिया पर? मेरी एक टांग ज़ाया होगी जिसमें इतनी टांग नहीं है मेरी। अच्छा, ये आपकी एक टांग नहीं है अभी? नहीं, ये नहीं है। ये नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं, वो मेरे साथ किया गलत। अच्छा ठीक है, पिस्टल गन वगैरह लेके आए, फिर कहते कितने बंदे थे जो आपके साथ ज़बरदस्ती आपके साथ जो किया था? कितने बंदे थे? 5 बंदे थे। 5 बंदे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईने द कल्दूर चैनल से मैं हूं आप लोग का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा। आईने द कल्दूर का मकसद ये है मुआशरे की अक्कासी करना। नाजरीन, आज मैं गुजरानवाला शहर में मौजूद हूँ। ये बहन, इनकी बहुत से ज़्यादा वीडियोस बने हैं और इनका टांग का मसला था। इनके लिए मेरे पास डोनेशन आए हैं, तो जिस भाई ने मेरे पास ये डोनेशन भेजे है उनका मेरे ऊपर ट्रस्ट था कि आप खेपी कैसे जाए और इस बहन के जो डोनेशन है ये इस बहन को हवाले करें। तो मैंने सोचा कि चलो मैं लाहौर आता जाता हूँ इंटरव्यूज़ के लिए, क्यों नहीं ये हमारी एक बहन है। इनके लिए हमारे पास जो डोनेशन आए हैं 5, 10, 15, 20, ये 20,000 रुपये आए हैं और ये मैं इस बहन के हवाले करना चाहता हूँ। सिस्टर, ये पैसे ले लें आप। हाँ, ये जिस भाई ने भेजे हैं आपके लिए, आप उसके लिए 2 अल्फाज। जी, वो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मतलब मेरे लिए मेरी हेल्प की या मेरे लिए मतलब इतना सोचा। तो अल्लाह पाक उनको खुश रखे। तो अच्छा, उस भाई ने मुझे कहा था कि आप इन्हीं पैसों से उनके लिए रेडी ख़रीद कर लगाएं, तो उन्हों का ये कहना था कि आप इनके लिए कोई कारोबार, तो उसके हवाले से काम तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। इस तरह ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो गया, जिस तरह के मेरे साथ टांग भी मेरी चले गई, मेरे साथ इतना गलत भी हो गया। तो इसलिए कि अब ना माँ ना बहन भाई ना बाप, तो ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए। बहन जी, आप किस बात पर रो रही हो? इसी बात पे अपनी ज़िंदगी पे कि जो मेरे साथ हुआ, ना तो इंसाफ मिल पा रहा है अभी तक, ना तो कुछ, तो मतलब ऊपर से इंसान अभी जो कुछ हो गया इस माशरे में जीना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन अभी जो मेरा मसला था इधर, अब इन्होंने ना DNA रिपोर्ट आई ना मेडिकल आया। इन्होंने जो मोबाइल जब कोई वारदात या ऐसा कुछ काम करता है, पहले भी उन्होंने मेरे साथ इस तरह किए हुए हैं। मोबाइल मेन नहीं होता, मेन जो होता है DNA मेडिकल साबित नहीं किया, आप इधर से उनकी पक्की ज़मानतें कर रहे हो। अब मुझे बोल रहे हैं आप हाई कोर्ट रिट करो। अब मेरे पास इतना नहीं है, रहने खाने का नहीं है, तो मैं हाई कोर्ट के लिए कैसे पैसे अरेंज करूँ? क्या हाई कोर्ट के लिए कितना पैसे चाहिए? हाई कोर्ट के लिए भी वकील से बात की है, वो कहता है मुझे इमरजेंसी मुझे 30,000 रुपया दोगी तो फिर मैं रिट दायर करूँगा, फिर उनको पकड़ सकते हैं, इस तरह नहीं। तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो पैसे नहीं इतने, तो लेकिन मैं कुछ थोड़े करके आपको कर दूँगी। वो कहता है इस तरह नहीं होता, अगर काम करना है तो फिर उस तरीके से बात करें काम के लिए, तो इस तरह नहीं। चुप हो गई हूँ मैं, फिर क्या कर सकती हूँ अब मैं फिर आगे। अच्छा, जिन लोगों ने आपका वीडियो बनाए हैं, 1000 लोगों ने आपका स्टोरी बनाए, अब तक आपको किसी ने भी 1 रुपया नहीं दिए? मुझे कॉल्स नहीं आई हैं जिन्होंने वीडियोस बनाया है, इन्होंने कुछ भी नहीं। मुझे कहते थे कि आपकी हेल्प भी करेंगे या हम आपके साथ हैं, सपोर्ट भी करेंगे आपको सारी। तो आपकी वीडियो तो 3 मिलियन तक गई है। आपकी जो वीडियो बनी है ना, जो चैनलों पे, लाहौर के जो चैनल हैं, जितने भी सोशल वर्कर हैं, उन्होंने आपकी वीडियो बनाई है, एक वीडियो पे 3 मिलियन व्यूज़ आए हैं, 2 मिलियन। मैंने तो मैंने आपको कभी देखा है ना आपने मुझे कभी देखा है, फिर भी उस भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और आपको पैसे भेजे हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ सिस्टर कि जिन्होंने आपका वीडियो बनाया है, शायद ऐसा तो नहीं कि पैसे उनके पास गए हैं? ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ना मेरा नंबर या ना मेरा कुछ इस तरह, तो वो फिर उनको ही गए हैं, मेरे साथ तो किसी ने भी रब्ता नहीं किया, किसी ने भी इस तरह से। कम से कम आपके कितने चैनलों ने आपके वीडियो बनाए हैं? तकरीबन से मेरे 9-10 बने हैं वीडियो। तो 9-10 में से आपको 1 रुपया भी नहीं आया? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आया। मैं बल्कि इनको कॉल्स करके पूछती हूँ, वो कहते हैं अभी कर रहे हैं ऐसे, अभी चढ़ाई नहीं है।
फिर चढ़ाते हैं, हाँ कर रहे हैं, आपको इतने हो गया। आप वो मुझसे पूछते हैं कि आपको कॉल दें, मैं कहा नहीं भाई मुझे तो नहीं किसी की कॉल आई। जो मामला था आपके साथ आया था, क्या मामला आया था? अभी तो बात हो गई, तो अब बात खुल के करना भी चाहिए, क्योंकि शायद इस हमारे चैनल पे कोई लोग मिल जाए और वो आपको सपोर्ट करे। क्या वो आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ डरना नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, डरना किसी भी बात से डरना नहीं आपने। मेरे साथ मेरी शादी हुई, मेरी माँ बहुत बीमार थी, मेरा कोई बहन भाई नहीं है, मेरे अब्बू ने भी दूसरी शादी कर ली, मेरी माँ फौत हो गई। उसके बाद मेरे पापा ने कहा कि मेरे मियाँ के साथ उसके साथ ना जाने के लिए, मैं चले गई। बाद में मुझे पता चला इसके 4 बच्चे हैं, तो ये पहले से इस तरीके से ना, मैंने कहा मैंने नहीं रहना। तो मैं उधर से, मुझे संगल भी पाँव में बांध के रखते थे, मैं उधर से भाग गई घर आके अगले दिन उन्होंने मेरे घर आए सुलह करने के लिए, तो मुझे नो फायर कर दी। नो फायर कर दिया पर? मेरी एक टांग ज़ाया होगी, जिसमें इतनी टांग नहीं है मेरी। अच्छा, ये आपकी एक टांग नहीं है अभी? नहीं, ये नहीं है। ये नाजरीन आप लोग देख सकते हैं, इनके ऊपर फायर भी किया था और इनकी एक टांग भी नहीं है। उसने जब इतना जुल्म आपके ऊपर किया, पुलिस वगैरह पर्चा वगैरह हो गया, सारा FIR हो गई थी। तो फिर उसके बाद मेरे पापा मदई बने थे उस टाइम पे, तो मेरे पापा ने या उन्होंने जो भी कहा या किया मुझे नहीं पता। मैं 8.5 माह हॉस्पिटल में रही हूँ, तकलीफ़ 3.5 माह के बाद मेरी टांग काटी गई। तो इन्होंने, मेरे पापा ने मदई थे, तो इन्होंने बयान वगैरह करवा के तो मेरे सारा ना मतलब उसको रिहा करवा दिया। उसके बाद फिर मेरी मम्मा का जो घर था इधर जाहद कॉलोनी में है, तो वो बिका है, उसमें मेरे पापा ने मुझे 14 लाख दिए थे। फिर इनको पता चला कि ये तो फिर हमारे पे केस करेगी, ऐसे करेगी, तो फिर इन्होंने मेरे घर पे आए, पिस्टल लेके 3 बंदे आए। तो इन्होंने मेरी मम्मा ने मेरे गोल्ड का सेट दिया था, वो भी कुछ इसने मुझे चेक दिए थे, वो भी, और कुछ जो पैसे थे वो भी ले गए ना, ये चले गए। मैंने फिर उसकी FIR करवाई। फिर मीरू भट्ट आया उसके अंदर। मीरू भट्ट बदमाश है, 302 भी किए हुए हैं उसने। अच्छा। और अच्छा। अभी वो मुझे कह रहा है मुझे ना जला देगा, तो मैं नहीं निकलती घर से बाहर। मुझे ना मतलब इतना मतलब वो लगता है कि आगे टांग नहीं है। कहते हैं अगर तुम्हारी टांग को ऐसे किया है अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो जब भी मैं अदालत जाऊँ या ऐसा केस लगा हुआ जब जाऊँ, मेरा पीछा करते हैं, अपने बंदों को मेरे पीछे लगा देते हैं। मैं घर बड़ी मुश्किल से आती हूँ। तो उसके बाद इन्होंने मुस्लिम टाउन पे 3 माह बाद, इन्होंने मुस्लिम टाउन पे 4-5 माह बाद इन्होंने मेरे घर पे आए। मेरे घर पे आके इन्होंने जो भी वो मेरे साथ किया गलत। अच्छा, ठीक है, पिस्टल गन वगैरह लेके आए। फिर कहते कितने बंदे थे जो आपके साथ ज़बरदस्ती आपके साथ जो किया था? कितने बंदे थे? 5 बंदे थे। 5 बंदे थे जी। नाज़रीन, ये बातें मुझे कैमरे में दोहराना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा इस बात पर आता है कि 9 आदमियों ने, 9 चैनल वालों ने इनका वीडियो बनाया। न तो उन्होंने इनको कोई पैसे दिए, उन्होंने सिर्फ अपने पैसे बढ़ाने के लिए, वो TRP बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल किया है। जिस तरह मीरू भट्ट ने 5 बंदों से इसका इस्तेमाल किया है, इसी तरह आप लोगों ने, उन्होंने जिस्मानी इस्तेमाल किया है और आप लोगों ने इनको जलील किया है कैमरे पे। अगर ये किया है, कुछ पैसे आप लोगों को आते हैं तो खुदा का खौफ करो, कुछ ना कुछ पैसे तो उनको दिया करें। आप लोगों के पास जितना भी पैसे आते, एक वीडियो 2 मिलियन 3 मिलियन तक पहुंचा है। न तो मैं इसको कभी जानता था पहले, न ये मुझे जानती थी। मैं तो खुद एक सोशल वर्कर हूँ और KPK का रिहायशी हूँ। मेरे पास इनके लिए पैसे आए कि आपके ऊपर हमारा ट्रस्ट है और ये पैसे आप उन तक पहुँचाएँ। खुदा की कसम, न तो मैंने इनसे किराया लिया है, न मैं इनसे किराया लूँगा, क्योंकि मेरा काम यही है। तो मैं क्यों 20,000 रुपये में इस बहन से मैं क्यों पैसे लूँ? लेकिन मेरी गुजारिश है मीरू भट्ट साहब, ये पठान का ज़ुबान है, इंशाल्लाह मैं इसके साथ भरपूर खड़ा हूँ। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सिस्टर आप कोई हुनर है आपके पास? नहीं, बस मैंने मैट्रिक तक किया हुआ है, पढ़ाई की है भाई। मुझे फ़िलहाल अभी हाई कोर्ट रिट करके लोगों को पकड़ना, ये लोग नहीं तो। हाई कोर्ट के वकील के लिए कितना पैसे चाहिए? वकील ने 30,000 बोला है कि रिट करने के लिए भी। नाज़रीन, हमारा जो फ़र्ज़ था वो इस कैमरे पे लाना, इस बहन के लिए आवाज़ उठाना, आप लोग के सामने लाना। बाकी काम आप लोग का है। तब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।